हर चुनाव की तरह एक बार फिर वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी लगता है शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जी हाँ, एक और चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए कह रहे हैं कि ये पूरे देश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी। राहुल Sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. सवाल ये कि चुनाव में हार के बाद तैयार किया हुआ कांग्रेस का ये बहानों का जुमला कब खत्म होगा। इनकी नजर में इनकी हार के पीछे चुनाव आयोग, ईवीएम और अब बैलेट पेपर भी है। कुल मिलाकर किसी भी चुनाव में हार के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सभी दोषी हैं। दरअसल लगातार वोट चोरी का मुद्दा बनाकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और भाजपा पर झूठे आरोप लगा रहा है और अब कांग्रेस के शहजादे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। आखिर किस आधार पर अब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पर भी सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि ये कोई आम चुनाव नहीं है, नहीं यहाँ लाखों आम वोटर्स वोट देते हैं, नहीं वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है, तो फिर इतना बड़ा आरोप किस आधार पर राहुल गांधी लगा रहे हैं? इतना ही नहीं, इनकी बुद्धि पर क्या ही कहा जाए। अब जिस बैलेट पेपर के जरिए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए, उसी पार्टी के नेता ने पीएम मोदी की वोट डालते हुए फोटो शेयर कर सवाल पूछा है कि ये चुने बैलेट पेपर से, तो इसका चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं? देखा जाए तो ये कांग्रेस का मॉडस ऑपरेंडी बन गया है कि जब भी चुनाव हारे ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव हारने के बाद ईवीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है, वोट चोरी का ढोल पीटती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव तो बैलेट पेपर से होता है, तब भी यहाँ हार ही हाथ लगी, क्योंकि इंडिया अलायंस के जितने मेंबर थे उससे 15 वोट इन्हें कम मिले हैं। तो कल को कहीं राहुल बाबा ये न कह दे कि मोदी ने हमारे 15 सांसद चुरा लिए। देखा जाए तो ये आरोप हार की बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति और रणनीति दोनों ही हार गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास अब आरोप खेलने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। इसी से जुड़ी एक कहावत मुझे याद आ रही है कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। शायद राहुल गांधी की हालत भी ऐसी ही है। फिलहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।